नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में भी फंसे हुए हैं कि जो 70 बीपीएससी में जो स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, एससी कैटेगरी हो गए, एसटी कैटेगरी हो गए, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और महिला में यानी गर्ल्स में हर जाति धर्म मजहब के लड़कियों को मिलता है और बॉयज़ में एससी एसटी ईबीसी कैटेगरी के लड़कों को मिलता है। तो बहुत लोग सस्पिशन में पड़े हुए हैं कि इसका लास्ट डेट कब है और वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। उसको लेकर इस वीडियो में मैं ऑथेंटिक बताऊंगा, लिंक बता रहा हूँ आपको। उस लिंक के माध्यम से अपना चेक कर लीजिएगा। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, सर्वर बिजी होने के वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 28 फरवरी तक जो लास्ट डेट है सभी लोग कर लेंगे 1 से 2 दिनों में। लिंक ज़रूर, जो भी प्रक्रिया है आगे हम बताते हैं लिंक का क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपके पास 2024 का भी कास्ट हो गया, ठीक है, निवास हो गया, ये सब है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो चलेगा, ठीक है। नहीं तो 2 दिन में आजकल बन जाता है ये सब, अब तत्काल में बनवा सकते हैं। कर्मचारी ब्लॉक के हमको वहाँ से भी बना कर लगा देंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिहार के लोगों के लिए ये सेवा जो है मिल रहा है सरकार के तरफ से। अब एफिडेविट कैसे बनाए भाई, वेबसाइट पर भी लेकर चलेंगे आपको। एफिडेविट बनाने के लिए आप अनुमंडल लेवल पर भी किसी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, लाइक एसडीएम हो गए, सीओ, बीडीओ, ये सब मजिस्ट्रेट कैटेगरी के होते हैं, वो लोग भी एफिडेविट जो होता है अनुमंडल में उनके तहत बन सकता है। या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वहाँ से भी आप क्या करेंगे, एफिडेविट बनाएंगे। एडवोकेट ही बनाता है, अनुमंडल में भी एडवोकेट के बदौलत ही बनेगा और कोर्ट में भी एडवोकेट के ही बदौलत बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चलिए आपको हम लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आखिर वो लिंक कौन सा है, और बहुत लोग जो सस्पेंस में पड़े हुए हैं उसको आज क्लियर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे, ठीक। सर्च आइकन में जाना है और आपको सर्च मारना है bcebc.online.bihar.gov.in पे क्लिक करना है और फिर क्या करेंगे, आप गो पे चले जाएंगे। यानी उस पर जब जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपको नीचे जाना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है सिविल सेवा स्कॉलरशिप स्कीम, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, ईबीसी, ठीक है, जैसे एक BC1 होता है और BC2 होता है, एक पिछड़ा वर्ग होता है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। अगर आप इन दोनों में से आते हैं तो सबसे पहले आप किस लिंक पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। अगर आप SC या ST से आते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, जैसे फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप BC1 BC2 पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक। अब चलिए महिलाओं के लिए बात करते हैं, लड़कियों के लिए। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास, यह सिर्फ सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए ही आवेदन, यानी वैसी लड़कियां जो जनरल कैटेगरी में आती हैं और आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, कमजोर वर्ग जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में के तहत बनाया गया है, उसके तहत आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, गर्ल्स हैं, तो फिर भी आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और आप आसानी से इस लिंक पे, अब जैसे मान लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन किसी को करना है तो आप ऐसे आएगा बहुत सारा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिर इस पर इस आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंटिन्यू पर करेंगे। कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी हम चुन लेते हैं।
अगर मान लीजिए कि आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो पिछड़ा वर्ग का करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एफिडेविट, तो एफिडेविट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक कर कर अपना बनवा लेंगे, ठीक। जैसे ये इंटरफेस आ रहा है यहाँ पर, ये इसको करना है। अब चलिए आगे हम कुछ आपको दिखा देते हैं। जैसे SC ST वाले जो हैं उनके लिए भी आपको भी एफिडेविट लगाना होगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आपको क्लिक कर कर ये करना होगा, ठीक। तभी आप आगे की प्रक्रियाएं कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एफिडेविट बनाना ज़रूरी है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे दोस्तों तो ये देखिए PDF खुल जाएगा, इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसी तरह यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए लिखा रहेगा, और नीचे सेम चीज़ यही लिखा रहेगा। सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए जो लिखा है वही रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कि अगर आप जैसे ये जो ऊपर दिया हुआ है इस तरह की परीक्षाओं को पार करते हैं तो 30,000 इसमें दिया जाएगा। और बिहार राज्य के जो अत्यंत पिछड़ा हैं उनको भी, SC ST है उनको भी 45 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके DBT के माध्यम से जो आपका अकाउंट नंबर आधार से लिंक होगा उस खाते में आपको पैसे भेज दिया जाता है। अब यहाँ डिटेल देख लीजिए, कुछ और चीज़ें आपके लिए दिया गया है कि अगर आप सिविल सेवा पास करते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर भारतीय जैसे इंडियन इंजीनियरिंग IES जो होता है BTech वाले करते हैं, अगर वो PT पास करते हैं तो 75,000, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या IES पास करते हैं तो उसमें भी आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर आप कंबाइंड जियो साइंटिस्ट वाला परीक्षा का PT देते हैं तो ये आपको 75,000 इसमें ही मिलेगा। CDS का भी देते हैं तो 50,000 मिलेगा PT में, या CBI का देते हैं उसमें पास करते हैं PT में तो 50,000। ये जितना दिया हुआ है देख लीजिए, सबका डिटेल यहाँ दिया हुआ है किसके तहत आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल चीज़ें हैं कि अभ्यर्थी को इस योजना संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो PT के लिए जाहिर सी बात है। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का होना चाहिए, साथ साथ राज्य सरकार द्वारा, अगर आप SC ST से हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर अत्यंत पिछड़ा जाति से हैं तो उसका आपको बनाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन वित्त संपोषित किसी भी सरकारी सेवा या लोक उपक्रम बोर्ड या निगम में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो फिर इस सेवा का आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार मिलेगा, याद रखिएगा। एक बार योजना का लाभ प्राप्त कर लेने के पश्चात योजना से आच्छादित किसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने कालों में अभ्यर्थियों को दोबारा लाभ का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन हेतु जो शर्तें नियम दिया गया है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को डिटेल। 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा ये DBT के माध्यम से, आधार कार्ड के जो आपका खाता लिंक है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सारा चीज़ ठीक है। आपके पास इंटरनेट सेवा मजबूत होना चाहिए दोस्तों, तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय।